हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी नेशन क्लासेस। आई एम योगेश कुमार। आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग के मैथ्स के सिलेबस का, जो कि है पॉलिनोमियल्स। और इसमें हम लोग जो कुछ भी आप लोग के सिलेबस में आ रहा है उसी को कवर करेंगे, क्योंकि ड्यू टू कोरोना बहुत सारा सिलेबस आप लोग का रिड्यूस हो गया है और पॉलिनोमियल्स का भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो डिलीट हो गए हैं। तो जो कुछ भी है हम लोग केवल उसी को देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब आप लोग को मालूम होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। कोई भी एक जिसमें एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल होता है, उसके कॉम्बिनेशन को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, राइट। और पॉलिनोमियल हमेशा इट इज इन द फॉर्म ऑफ इस तरीके से an(x to the power n), इस फॉर्म में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। खैर ये सब तो बहुत पुरानी बातें हो गई, थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। जैसे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर दिया होता है हम लोग की बुक में, तो किस फॉर्म में दिया होता है, p एज इन फंक्शन ऑफ x ax प्लस b। दिस इज वन पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 and 2, इसमें 2 टर्म्स हैं। उसी तरीके से अगर मैं लिखूं p इन द फंक्शन ऑफ y 3y² प्लस 2y माइनस 6, इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 and 3। फिर मैं एक और लिखता हूं p इज इन फंक्शन ऑफ z 2z टू द पावर 4 अब इसमें 4 टर्म्स हैं। सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब इनमें फर्क क्या है, अगर हम लोग बात करें तो इसमें डिग्री का फर्क है। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जहां पे जो भी वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है, जो मैक्सिमम पावर होती है, उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी पावर है 1, तो दिस इज ऑफ डिग्री 1। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल है वो है y, और y की जो मैक्सिमम डिग्री है दैट इज या मैक्सिमम पावर है वो है 2, तो दिस इज ऑफ डिग्री 2। एंड सिमिलरली अगर इसकी बात करें हम, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है z, उसकी मैक्सिमम पावर है 4, तो इसकी डिग्री हो गई 4। तो ऐसे हम लोग डिग्रीज को डिटरमाइन करते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। आइए अब जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। नाउ दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर, या हम ये बोल सकते हैं कि जो भी वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है। अगर हम इसको कैटेगराइज करना चाहें तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है y, उसकी डिग्री 2 है। उसी तरीके से अगर मैं एक और पॉलिनोमियल लिखता हूं 3a³ माइनस 2y² माइनस y प्लस 5, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल है a, उसकी डिग्री 3 है, ठीक। उसी तरीके से जहां पे डिग्री 4 होती है उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो 4 तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। फॉर्चुनेटली हम लोग के जो सिलेबस में है वो लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। क्यूबिक भी था लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया, और बाई क्वाड्रेटिक भी कुछ पार्ट था लेकिन उसको भी डिलीट कर दिया गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल की, कि जीरोस क्या होते हैं। स्टूडेंट बच्चों, अगर शुद्ध भाषा में बोले तो जीरोस का मतलब होता है किसी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन। अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल 3x² माइनस 2x प्लस 1, तो इसके जीरोस का मतलब है कि वो नंबर जिसको मैं x की जगह पे प्लेस कर दूं तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए। यानी कि अगर मैं x की जगह पे उस नंबर को प्लेस कर दूं, और वो नंबर मान लेते हैं k है, कोई भी नंबर है k है, तो ये 0 हो जाना चाहिए। उसी को ही हम लोग जीरोस बोलते हैं। एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों।
जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल वो रियल नंबर होता है जिसको हम लोग उस वेरिएबल के, या अगर ये इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है p इज इन फंक्शन ऑफ x 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, अगर मैं x की जगह पे उस नंबर को प्लेस कर दूं तो ये इक्वेशन इक्वल टू जीरो हो जाए, उसी को हम लोग जीरोस बोलते हैं। अब ये कैसे, कब होते हैं, कितने होते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जितनी होती है उसके उतने जीरोस होते हैं। अगर कोई लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी, अगर मैं इस फॉर्म में एक इक्वेशन लिखूं 3x प्लस 2, तो इसका एक जीरो होगा। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं जिसकी डिग्री 2 होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 ही होती है, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसके दो जीरोस होंगे, यानी कि दो नंबर्स ऐसे होंगे जिनको अगर मैं x की जगह पे प्लेस कर दूंगा तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जीरो आएगा। ठीक है। अगर मैं एक किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं, जैसे 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, अगर मैं कोई एक नंबर ऐसा ढूंढूं जिसको मैं x की जगह पे प्लेस कर दूं, तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है या जोड़ने घटाने के बाद जो भी आएगा वो जीरो आएगा, उसी को हम लोग जीरो बोलते हैं। और सिंस ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ऐसे 3 नंबर्स होंगे, 3 रियल नंबर्स होंगे जिनको मैं यहाँ पे प्लेस करने पे इसका सॉल्यूशन ला सकता हूं, इसी को ही हम लोग जीरोस बोलते हैं। चलिए अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। हम लोग जो नॉर्मली जब अपने कैलकुलेशंस या सम्स या क्वेश्चंस करते हैं तो हम लोग एक्सरसाइजेज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही करके दिया होता है, पॉलिनोमियल वर्ड को हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ठीक है। अब सिंस हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इसके कितने जीरोस होंगे? 2। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 होती है, राइट। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो जीरोस होते हैं उनका क्या आपस में रिलेशन होता है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। मैं एक जनरल इक्वेशन लेता हूं, जनरल इक्वेशन ऑफ, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई जनरल इक्वेशन लूं तो इस तरीके से उसको लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है बच्चों, आप लोगों को कोफिशिएंट्स तो मालूम ही होगा। x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट है b और c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। इसको ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट है b और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है, राइट। अब मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूं और उसके जीरोस कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। हम लोग ने किया 9th क्लास में फैक्टराइजेशन चैप्टर्स में। कैसे करेंगे? 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 2, दिस इंप्लाइज दैट अब ये मेरे पास दो फैक्टर्स आए, इसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स आ गए मेरे पास। अब जीरोस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि लेट px बी इक्वल टू 0, यानी कि 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 व्हेन, यहां पे लगा दीजिए कि जब 3x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0 देन x विल बी इक्वल टू 1/3 एंड व्हेन x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0 x विल बी इक्वल टू -2। तो हमारे पास देखिए दो जीरोस निकल के आए इसके, ये दो रियल नंबर्स हैं। आप इनको जब भी इस इक्वेशन में प्लेस करोगे तो इसका सॉल्यूशन 0 आएगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इन जीरोस का रिलेशन क्या है आपस में। मैं करता हूं सम ऑफ द जीरोस, जो कि है 1/3 प्लस -2, विच विल बी इक्वल टू 3 एलसीएम हो गया 1 -6 यानी कि -5/3।
अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस इक्वेशन से, तो ये क्या है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहला रिलेशन आया। फिर अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि प्रोडक्ट निकालूंगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय -2 विच इज इक्वल टू -2 अपॉन 3। अब -2 को अगर इसको मैं कंपेयर करूं इस इक्वेशन से, तो -2 क्या है, दिस इज द कोफिशिएंट, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये कांस्टेंट टर्म है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये रिलेशन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोस होते हैं उनका, कि उनका जब हम सम करते हैं तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट निकालते हैं, तो दैट इज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। राइट, चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके दो जीरोस होंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं let the two zeros be alpha and beta। दो जीरोस हम मान लेते हैं हमेशा कि अल्फा है और बीटा है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि अल्फा और बीटा क्या क्या है। कैसे करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 विच विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 3। 2x कॉमन है इसमें, तो 2x को बाहर कर लिया, x बचा 2x माइनस 3 प्लस 1 को बाहर कर लिया, अंदर बचा 2x माइनस 3। 2x, ये दो टर्म्स हैं, इसमें 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 कॉमन है, तो उसको हमने बाहर कर लिया, अंदर बचा 2x प्लस 1। तो हमारे जो ये दो फैक्टर्स आए हैं, इन दोनों को हम इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हमको हमारे जीरोस की वैल्यू मिल जाएगी। व्हेन 2x minus 3 is equals to 0, 2x is equals to 3 and x is equals to 3 upon 2. And when 2x plus 1 is equals to 0, 2x is equals to minus 1, x is equals to minus 1 upon 2. तो हमें हमारे दो जीरोस मिल गए, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2। अब इनके आपस में रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे और इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 2। अब ये 2 अपॉन 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस 4 अपॉन 4। ठीक है, अब -4, देखिए इस इक्वेशन में क्या है, -4 इज कोफिशिएंट ऑफ x और 4 क्या है, 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर इसे देखेंगे तो दिस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट करके देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 4। अब अगर इस इक्वेशन में हम देखें या फिर इसमें देखें तो -3 क्या है, -3 इज द कांस्टेंट टर्म एंड 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो रिलेशन था वो वेरीफाई हो गया। दिस इज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
ऐसे एक क्वेश्चन जरूर आता है आप लोग के एग्जाम में, 1 नंबर का या 2 नंबर का जरूर आएगा और कंपल्सरी क्वेश्चन में रहेगा। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ p इन द फंक्शन ऑफ x k minus 2x² minus 4x plus k is 3, then find k। तो बच्चों हम लोग को यहाँ पे कह रहा है कि इसके जो भी जीरोस हैं, जो भी इसके जीरोस हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 3 मिलता है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, और हमें यह भी मालूम है क्या कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में अगर देखें तो हमारा कांस्टेंट टर्म जो है वो है k और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है k माइनस 2, और हमको ये भी दिया हुआ है कि इसका जो प्रोडक्ट होता है यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3, तो हम इसको इज इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं। अब इस इक्वेशन को हम k के लिए इजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, k इज इक्वल टू 3 इंटू k माइनस 2, दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 3k माइनस 6, दिस इंप्लाइज दैट k को उधर ले जाएंगे 6 को उधर ले आएंगे तो 6 इज इक्वल टू 3k माइनस k, दिस इंप्लाइज दैट 6 इज इक्वल टू 2k, विच मीन्स दैट k इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर है ना, बहुत इजी। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम लोग एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ऑलराइट बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x square plus 7x plus k such that alpha upon beta plus beta upon alpha is equals to 25 upon 12, find the value of k। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत आसान होता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको मालूम है कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, या तब अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 7, यानी कि माइनस 7, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो यहां पे आ जाएगा 1। ठीक है, और हम इसके प्रोडक्ट निकालेंगे। अल्फा बीटा कितना होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है k और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने इस इक्वेशन पे। ये इक्वेशन हमको दिया हुआ है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। हमको दिया हुआ है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 25 अपॉन 12। थोड़ा सा इसमें खेल लेते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। अल्फा बीटा दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 12। अब ये कैसे आया, एलसीएम लिया, अल्फा बीटा अल्फा बचा तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर हो गया और बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यानी कि अगर हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए हो तो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy। हम xy को इधर ले जाते हैं तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है। तो वही काम हम लोग यहां पे भी करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन यहाँ पे 12 है अपॉन 12। ओके, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -7,
और अल्फा बीटा की वैल्यू है के। हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, -7 होल स्क्वायर माइनस 2k अपॉन k इज इक्वल टू 25/12। इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस विल बी 49 माइनस 2k अपॉन k इज इक्वल टू 25/12, यानी कि 12 इंटू 49 माइनस 2k इज इक्वल टू 25 इंटू k, या फिर हम इसको लिख सकते हैं सीधा 25k। थोड़ी सी जगह यहां पे बना लेते हैं। यहां से इसको ले आए यहां पे 12 इंटू 49 करेंगे तो 12 9 जा 108, 12 4 जा 48, हमको मिलेगा 588। दिस इज 588 माइनस 12k, सॉरी माइनस 24k इज इक्वल टू 25k। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 24 को उधर ले जाएंगे तो जो हो जाएगा 588 इज इक्वल टू 25k प्लस 24k विच इज इक्वल टू 49k। 49k इज इक्वल टू 588, यानी कि k इज इक्वल टू 588 अपॉन 49। ओके, अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 12, k इज इक्वल टू 12। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस इस आइडेंटिटी से हो जाते हैं। एक ये है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और दूसरी अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप इसका सही से यूटिलाइजेशन कर लेते हो तो आई एम श्योर कि क्वेश्चंस जरूर हो जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। जो नहीं आता है मेरे को मैसेज में लिख करके बताइएगा। हम लोग एक वीडियो करेंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।